सत्ययुग क्यों सबसे पवित्र था? जब समय का प्रथम चक्र प्रारंभ हुआ, तब सृष्टि ने एक ऐसे युग को जन्म दिया जिसे सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक कहा गया, सत्ययुग। ये वह काल था जब धर्म अपने चारों चरणों पर पूर्ण रूप से स्थापित था। न छल था, न कपट, न लोभ था, न क्रोध। मानव का मन निर्मल था और देवताओं की उपस्थिति सृष्टि में सहज थी। सत्ययुग केवल एक समयखंड नहीं था, वह चेतना की अवस्था था। धर्म की पूर्णता। सत्ययुग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान था। सत्य जीवन का आधार था। अहिंसा स्वभाव थी। तप और ध्यान दिनचर्या थे। कर्तव्य ही पूजा था। मनुष्य झूठ बोलना तो दूर, झूठ सोच भी नहीं सकता था। वचन ही प्रतिज्ञा था और प्रतिज्ञा ही धर्म। मानव का स्वभाव। सत्ययुग का मानव आज के मानव जैसा नहीं था। उसका शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि प्रकाशमय थी। वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीता था। न अधिक इच्छाएं, न असंतोष, न तुलना। जो था वही पर्याप्त था। प्रकृति और मानव का संबंध। सत्ययुग में प्रकृति केवल संसाधन नहीं, माता थी। नदियां पूजनीय थीं, वृक्ष देवतुल्य थे, पर्वत तपस्थली थे। वर्षा समय पर होती, ऋतुएं संतुलित रहती, भूमि उर्वरा रहती। प्रकृति और मानव के बीच कोई संघर्ष नहीं था। देवताओं की सहज उपस्थिति सत्ययुग की सबसे अद्भुत विशेषता थी। देवताओं और मानव के बीच सीधा संबंध। देवता दूर नहीं थे, वे अदृश्य शक्ति मात्र नहीं थे। उनका अनुभव होता था, उनका सानिध्य मिलता था। ऋषि मुनि देवताओं से संवाद करते थे। यज्ञों में देवता उपस्थित होते थे। यज्ञ और देव संपर्क। यज्ञ सत्ययुग का आध्यात्मिक विज्ञान था। जब आहुति दी जाती तो अग्नि देव माध्यम बनते, देवताओं को हवि पहुंचती, आशीर्वाद प्राप्त होता। ये केवल अनुष्ठान नहीं, ऊर्जा का आदान प्रदान था। तपस्या शक्ति का स्रोत। सत्ययुग में तपस्या सामान्य थी। राजा तप करते थे, ऋषि तप करते थे, गृहस्थ भी तप करते थे। तपस्या से सिद्धियां प्राप्त होती, ज्ञान जागृत होता और देवताओं का दर्शन संभव होता। मानव और देवताओं का संबंध। देवता और मानव शत्रु नहीं, सहयोगी थे। देवता संरक्षण देते, मानव श्रद्धा देता। देवता मार्गदर्शन करते, मानव पालन करता। ये संबंध भय पर नहीं, विश्वास पर आधारित था। देव कृपा का प्रभाव। देवताओं की कृपा से रोग दुर्लभ थे, आयु दीर्घ थी, मन स्थिर था। मानव के भीतर दिव्यता का प्रकाश था। अधर्म का न्यूनतम अस्तित्व। सत्ययुग में अधर्म लगभग नगण्य था। अहंकार दुर्लभ, ईर्ष्याल, द्वेषशील। जब कभी असुर शक्तियां उत्पन्न होती तो धर्म की शक्ति उन्हें संतुलित कर देती। सत्य की ऊर्जा। सत्ययुग में सत्य केवल नैतिकता नहीं था, वह ऊर्जा था। सत्य बोलने से तेज बढ़ता, असत्य का अस्तित्व टिकता ही नहीं। मानव का आंतरिक प्रकाश। हर मानव के भीतर आध्यात्मिक जागृति थी। ध्यान सहज, समाधि संभव, मन नियंत्रण में, अंतरात्मा जागृत थी। समाज व्यवस्था। समाज संतुलित था। कर्तव्य आधारित जीवन, सम्मान आधारित संबंध, धर्म आधारित निर्णय। न लालच, न भ्रष्टाचार। युग परिवर्तन का कारण, पर समय चिरस्थायी नहीं। धीरे धीरे तप घटा, इच्छाएं बढ़ी, अहंकार जागा, धर्म के चरण कम होने लगे। सत्ययुग से त्रेतायुग का संक्रमण प्रारंभ हुआ। सत्ययुग का शाश्वत संदेश। सत्ययुग हमें सिखाता है, सत्य सर्वोच्च है, प्रकृति पूजनीय है, मन की पवित्रता ही वास्तविक शक्ति है। देव संपर्क श्रद्धा से संभव है। आज के मानव के लिए शिक्षा। यदि मनुष्य सत्य अपनाए, संयम रखे, प्रकृति का सम्मान करे, धर्म में जीवन जिए, तो सत्ययुग की चेतना आज भी संभव है। समापन चिंतन। सत्ययुग बीत गया, पर उसका प्रकाश शाश्वत है। वह इतिहास नहीं, आदर्श है। वह कथा नहीं, मार्ग है। समापन मंत्र। सत्यम वद, धर्म च, स्वाध्यायान्मा प्रमदः।